मेरे लिए 2024 की मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कल्कि 2898 AD का ट्रेलर आ गया है एंड इट वाज अमेजिंग। और हाँ, इस ट्रेलर में से काफ़ी सारी मस्त मस्त डिटेल्स निकाल के लाया हूँ आपके लिए, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, जहाँ तक VFX और CGI की बात हो रही है तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि एकदम ही बढ़िया और टॉप नॉच था, मगर काफ़ी सेटिस्फैक्टरी था, मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर्सनली मैं इस ट्रेलर का इंतज़ार इसके VFX और CGI से ज़्यादा डायरेक्टर नाग अश्विन की कहानी और उन्होंने पूरा जो वर्ल्ड क्रिएट किया था उसके लिए कर रहा था। और ट्रेलर ने भी इस मामले में मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ऊपर से मूवी की थीम और टोन के बारे में थोड़ी और क्लियरिटी भी आई, मगर हाँ, मेरे लिए ट्रेलर कहीं कहीं पर थोड़ा ज़्यादा रिवीलिंग हो गया, लेकिन वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्टली ट्रेलर की शुरुआत होती है काशी शहर के इंट्रोडक्शन के साथ, ये बताते हुए कि काशी इस दुनिया का आखिरी शहर होगा और आई थिंक यही काशी की एंट्रेंस होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें कई सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं और कॉर्नर में हमें कॉम्प्लेक्स की एक झलक भी दिख रही है। और आप लोगों में से जिसने भी बुजी और बहरावा वाला प्रील्यूड देखा होगा उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि दोनों चीज़ काशी में ही है। फिर हमें गेट के पास एक होलोग्राम जैसी चीज़ देखने को मिलती है और ऐसी सिमिलर चीज़ हमें इसके प्रील्यूड में भी दिखी थी। और इसी फ्रेम में एक और बहुत ही अतरंगी सी चीज़ लिखी है जो है इंस्टेंट क्रिमेशन 500U, यानी कि 500 यूनिट्स में ये लोग आपका इंस्टेंट अग्नि संस्कार भी कर देंगे, जो कलयुग की डार्क साइड दिखाता है। एंड यहाँ पर पीछे हमें एक होटल का बैनर भी दिखाया गया है जिसका नाम है होटल गंगे, जो डेफिनेटली गंगा रिवर को दर्शाता है। और हमें एक ट्रक दिखाया गया है जिसमें कुछ लोगों को बंदी बनाकर काशी में ले जाया जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली स्लेवरी के लिए ही है। उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं कि वहाँ कैसी दुनिया है, तो वो नीचे की दुनिया से टोटली ऑपोजिट है। नीचे लोग पानी के लिए मर रहे हैं तो ऊपर डेकोरेशन में पानी के झरने बह रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भी नीचे वाली दुनिया से काफ़ी डेवलप्ड है और उन्होंने अपने ही सुप्रीम को पूरी दुनिया का भगवान बना दिया है, जिसका नाम है सुप्रीम यास्किन। और हो सकता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ, मगर यास्किन को अगर उल्टा पड़ा जाए तो वो निश्चय बनता है, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड शिवा। देन ट्रेलर में अपने अशोक अंकल यानी कि अश्वत्थामा की एंट्री होती है और उनको अपना मनी मिल गया है। एंड अकॉर्डिंग टू अवर मैथोलॉजी ये मनी उनको भूख और प्यास से बचाता है, उनको काफ़ी सारी पावर्स भी देता है और यही मनी उनके इनमॉर्टल होने का कारण भी होता है। और उनका लक्ष्य सिर्फ यही है कि कुछ भी हो जाए उन्हें कल्कि को बचाना है। और अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस मूवी में रेबल स्टार प्रभास कल्कि नहीं होंगे, बल्कि कल्कि ने तो अभी तक जन्म भी नहीं लिया, वो तो दीपिका के पेट में है, जिसके ऊपर हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें ट्रेलर में एक लाइन सुनने को मिलती है कि ये 6000 सालों पहले देखा था। और अगर हम लोग 2898 AD में से 6000 साल बात करें तो वो आता है 3102 BC, जिसे लॉर्ड कृष्णा की मृत्यु और द्वापर युग का अंत भी माना जाता है। और वो लाइन कंटिन्यू होती है, वो शक्ति वापस आ गई है, यानी जो डायरेक्टली विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की तरफ इशारा करता है। देन हमें एक ट्रक जैसा कुछ व्हीकल दिखाया जाता है, जो सेम व्हीकल हमें अश्वत्थामा वाले पोस्टर में भी देखने को मिलता है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है दीपिका का, जिसके पेट में एक बच्चा है, मोस्ट प्रोबेबली कल्कि। एंड अगर आपने दीपिका का रिसेंट वाला पोस्टर देखा होगा तो वो कल्कि के बाकी सारे पोस्टर से काफ़ी अलग है। ये ऐसा पहला पोस्टर है जो ब्लू टोन पर था और इसके बैकग्राउंड में बारिश हो रही थी एंड नीचे लिखा था होप बिगिंस विथ हर। अगेन इशारा उसके पेट में पल रहे बच्चे कल्कि की तरफ ही जा रहा है। देन हमें अश्वत्थामा के कुछ एक्शन शॉट्स दिखाए जाते हैं विच वॉज क्वाइट गुड। उसके बाद हम प्रभास को देखते हैं और यहाँ पर भी वो उस होलोग्राम का यूज करते हुए दिखाई देता है जो उसे कल्कि के प्रील्यूड में मिला था। मगर उसके बाद ये दिशा पाटनी वाला सीन देख के तो कसम से पूरी गणपत वाली वाइब आ रही थी। ट्रोमा को तो एकदम छू के निकल गया वो सीन। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रभास के हाथ में जो ट्रायंगल वाला टैटू है उसका मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन अर्थ एंड हेवन। एंड प्रील्यूड और ट्रेलर से ये अंदाजा भी आ जाता है कि प्रभास का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स और नॉर्मल लोगों के बीच एक कनेक्शन की तरह काम करने वाला है। और अब इस पूरे ट्रेलर में से मेरी सबसे फेवरेट डिटेल जिसने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया कि कोई इतना बढ़िया कैसे सोच सकता है, ये सिर्फ एक फ्रेम में काफी कुछ हिडन डिटेल्स है। सबसे पहले यहाँ पर जो नाम लिखा है वो है सम 80 एंड अकॉर्डिंग टू आवर मैथोलॉजी कल्कि की माता का नाम होने वाला है सुमति। और यहाँ पर सम 80 सुमति से काफी रिसेंबल करता है। और नीचे लिखा है कि ये जो इंसान है वो 150 डे प्रेग्नेंट है और ये उनके किसी लैब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है।
एंड ये एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ हमें 10 महीने पहले आए कल्कि की ग्लिम्स में भी दिखाई गई है, जिसमें दीपिका और बाकी सारी लड़कियों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और ये पूरी चीज़ अगेन साफ साफ दीपिका और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। ओके, सो मैं इस वीडियो को एडिट ही कर रहा था कि पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी आई है इस मूवी को लेकर। सो बात यह है कि कई दिनों पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि मृणाल ठाकुर का इस मूवी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैमियो होने वाला है और वो एक प्रेग्नेंट वुमेन का रोल करने वाली है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम पद्मा होने वाला है। तो अगर दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नाम पद्मा है तो इस बात के हाई चांसेस है कि ये जो सुमति या फिर सम 80 है वो और कोई नहीं बल्कि मृणाल ठाकुर हो। और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण का नहीं बल्कि मृणाल ठाकुर के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हो। नाउ बैक टू द वीडियो। और फिर हम देखते हैं कि भैरव यानी कि प्रभास दीपिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अश्वत्थामा उसे बचाने की। और यहाँ पर हमें भैरव वर्सेस अश्वत्थामा वाला सीन देखने को मिलेगा जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और यहाँ पर आयरनी की बात यह है कि भैरवा को भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है और अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद हमें एक नई लोकेशन दिखाई जाती है और यही लोकेशन हमें दीपिका के रिसेंट पोस्टर और कल्कि की ग्लिम्स में भी देखने को मिली थी, जो शायद शाम्बाला सिटी होगी। और ऐसा माना जाता है कि कल्कि का जन्म भी शाम्बाला नाम के गांव में होने वाला है। और ट्रेलर के एंड में हमें काफ़ी सारे मोन्टाजेस देखने को मिलते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं। म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है और गुड वर्सेस एविल को सिंपली ब्लू वर्सेस रेड से डिफ्रेंशिएट किया है। मगर फिर हम मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स के होने वाले बिग डैडी कमल हसन को देखते हैं एंड आई वांट सेपरेट पोस्टर फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल। मुझे उनका पूरा लुक देखना है जल्द से जल्द। एंड देन ट्रेलर एंड्स विद दिस मनी शॉट। ओवरऑल ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था एंड अगर आप लोगों ने इसके अलावा कोई और डिटेल्स नोटिस की हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।